मेरे पापा ने मुझसे एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर करने को कहा। और जो उन्होंने नेक्स्ट कहा उसने मेरे को कंटेंट मार्केटिंग का सबसे पावरफुल लेसन सिखा दिया। अगले 5 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एक फाउंडर ने अपनी कंपनी से भी ज्यादा खुद को फेमस कर लिया। और आप भी अपने बिजनेस के लिए यही कर सकते हो। तो बात कुछ दिन पहले की है। पापा ने मुझे कॉल किया और बोला, बेटा मेरे लिए एक स्मार्ट वॉच ऑर्डर कर दे। मैंने नेचुरली जो क्वेश्चन पूछने चाहिए थे वो पूछे कि पापा कौन से ब्रांड की हो, किस बजट की होनी चाहिए, ठीक है, और क्या फीचर चाहिए आप। तो पापा ने बोला अमन गुप्ता वाली ले आओ। मैंने बोला कि मतलब बोट। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ हाँ, वही अमन गुप्ता की कंपनी। मैं क्यूरियस होकर पूछा, पापा आपको अमन गुप्ता कैसे पता है, और आप टेक ब्रांड तो फॉलो करते नहीं हो, तो कैसे आप जानती हो कि वो अमन गुप्ता का ब्रांड है। तो पापा कहते हैं कि शार्क टैंक पे देखा था, बहुत अच्छा बंदा लगता है, सीधा बात करता है, नॉलेज है उसको बिजनेस। तो यहाँ मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करी कि उन्होंने फीचर्स को नहीं चेक, उन्होंने कंपटीशन नहीं चेक करा कि फायर बोल्ट, नॉइज, ये सब कंपनीज भी स्मार्ट वॉच बनाती हैं। रिव्यूज कभी नहीं पढ़े उन्होंने कि वो स्मार्ट वॉच कैसी होगी। प्राइस कंपेयर नहीं किया, स्पेसिफिकेशंस नहीं पूछे कि क्या क्या चीजें मुझे चाहिए। बस एक चीज मैटर की, वो है अमन गुप्ता। ठीक है, अमन गुप्ता मैटर करा, पर्सन मैटर करता है, नॉट प्रोडक्ट। सो मैंने ना एक चीज रियलाइज करी इस पूरे इंसिडेंट से कि, और यहीं पे मुझे रियलाइज हुआ कि ये है कंटेंट मार्केटिंग का रियल पावर। ठीक है, देखो, बोट ने मेरे पापा को कभी टारगेट नहीं किया। ठीक है, नो फेसबुक एड्स की बात करूं, नो फेसबुक एड्स, नो एसएमएस मार्केटिंग, नो यूट्यूब एड्स, नो कोल्ड कॉलिंग, नो डायरेक्ट मार्केटिंग। जो आप देखते हो एड्स आती नहीं है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, कभी टारगेट नहीं करा मेरे पापा को। मेरे पापा की एज है 50 ईयर्स ओल्ड। बट अमन गुप्ता ने शार्क टैंक पे जो किया, अपना नॉलेज शेयर किया, बिजनेस इंसाइट्स दी, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी बताई, सीधी रिलेटेबल तरीके से अपनी बात को ऑडियंस तक पहुंचाया, एजुकेशन दिया, सेलिंग नहीं किया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि उन्होंने उसे बेचा नहीं। शार्क टैंक पे वो गए तो उन्होंने ये नहीं बोला कि मेरा ये ब्रांड है बोट, ठीक है, ये खरीद लो, नहीं बोला। सो रिजल्ट क्या था कि मेरी फैमिली अमन गुप्ता को पर्सनली जानती है, ट्रस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ शार्क टैंक। उन्हें एक्सपर्ट मानते हैं कि यार वो, उसके पास तो बहुत नॉलेज है। और जब बाइंग डिसीजन आया तो बोट के कॉम्पिटिटर्स भी हैं मार्केट में, जैसे सेम प्राइस सेम फीचर्स में भी बेटर ही हैं, कई 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 प्रोडक्ट्स में तो बोट से बेटर प्रोडक्ट्स हैं नॉइस के। बट पापा ने सिर्फ अमन गुप्ता की कंपनी से खरीदा। वाई? क्योंकि पापा अमन गुप्ता को ट्रस्ट करते हैं। प्रोडक्ट तो सेकेंडरी बन गया, फर्स्ट प्रोडक्ट इज पर्सन। अब ये सिर्फ बोट की स्टोरी नहीं है, ये कंटेंट मार्केटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो कि आपको ये शो करता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस कंटेंट मार्केटिंग। ठीक है, हम दो सिनेरियो लेंगे। फर्स्ट, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यहां पर आप देख सकते हो। सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की बात करते हैं। तो मान लीजिए एक स्कूल ओनर है, वो फेसबुक पे ऐड चलाता है कि मेरा स्कूल बेस्ट स्कूल, एडमिशन ओपन, कॉल नाउ का ऐसे एक पोस्टर बनाता है या एक वीडियो बनाता है, और उसमें वो एडमिशन पुश करने के लिए एक ऐड बनाते हैं और उसको फेसबुक पे ऐड चलवाते हैं। ठीक है, कॉस्ट 40,000 रुपीज मंथ करते हैं। रिजल्ट्स क्या होते हैं? 10 से 15 इंक्वायरीज आती है मंथली, और 2 से 3 एडमिशन्स होते हैं। और ट्रस्ट क्या बनता है? जीरो। बट यहीं पर सिनेरियो टू इज कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है? कॉस्ट जो है, ठीक है, वही सेम स्कूल का प्रिंसिपल क्या करता है? डेली कंटेंट बनाता है, एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता है इन द कंटेंट इन द चैनल्स ऑफ यूट्यूब, इंस्टा एंड फेसबुक। ठीक है, कैसा कंटेंट होता है वो? बच्चों में स्ट्रेस के 5 साइंस और कैसे हैंडल करें। जो प्रॉब्लम्स पेरेंट्स को आती है, वो उस स्कूल का प्रिंसिपल कंटेंट के थ्रू उनकी हेल्प करता है। कि बोर्ड एग्जाम्स, पेरेंट्स की 3 कॉमन मिस्टेक। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ये कि मेरी 20 साल की टीचिंग जर्नी से क्या इंपॉर्टेंट लेसन मिला मुझे, ये प्रिंसिपल शेयर कर रहा है अपने स्कूल में।
ठीक है? इन इन द कंटेंट फ्लो। उसके बाद ये प्रिंसिपल क्या थॉट्स आते हैं एक यूजर के, मैं आपको पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि पहले पहले जब उसकी रील आती है या उसका कंटेंट आता है, हम बोलते हैं अरे यार ओके ठीक है। फिर हम बोलते हैं अरे ये प्रिंसिपल तो यार अच्छा है, ये स्कूल का है, बड़े अच्छे से बोलता है ये तो, इसको चलो फॉलो कर लेता हूँ। थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ये तो एक्सपर्ट एजुकेशन में, इसका स्कूल के बारे में सोचता हूँ, तो इनडायरेक्टली वो एडमिशन के फनल में चले जाते हैं। सो कॉस्ट कितनी होती है? 25,000 पर मंथ, जहां आप कंटेंट फैक्ट्री पर इन्वेस्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्शन कंपनी पे आप इन्वेस्ट करते हैं कि मेरा कंटेंट का मैं काम करूंगा, तो आपकी जो कॉस्ट होती है वो 25,000 बस आपकी लगती है। रिजल्ट इज, कॉस्ट इज 25,000 रुपीज पर मंथ। रिजल्ट क्या होता है कि जहां आप कंटेंट मार्केटिंग करते हैं तो रिजल्ट्स आर वेरी गुड, कि 50 से 80 इंक्वायरीज आपकी आती है मंथली बेसिस पे, और 10 से 12 एडमिशन आपके होते हैं, और ट्रस्ट बहुत हाई होता है। एक एसेट बनता है आपका कि यार ये एक मेरा हिस्ट्री है, एक मेरे पास पोर्टफोलियो है कि मैं क्या हूं। एक ब्रांड होता है आपका, एक पर्सनल ब्रांड होता है जो कि आपके स्कूल के साथ लिंक होता है। सो दिस इज द टू सिनेरियोस जिसमें हमने देखा कि जो मार्केटिंग होती आ रही है वो बैनर्स, पोस्टर्स, एक्सेट्रा। अब आती है द साइकोलॉजी, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो हमें थोड़ा सा हम देखते हैं। अब 1 मिनट में एक ब्रेन साइंस समझ लेते हैं। सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज रेसिप्रोसिटी। जब कोई आपको फ्री में वैल्यू देता है, आपका ब्रेन फील करता है कि मैं इनके लिए कुछ करूं। ठीक है, सिंपल, दिस इज द साइंस। डॉक्टर हेल्थ टिप्स देता है फ्री में, जब आपको डॉक्टर चाहिए उसकी याद आती है कि यार इसने मेरे को टिप दी थी। ठीक है, इससे मैंने एक वीडियो देखी थी उस डॉक्टर की, उसने मेरे को फ्री टिप दी थी। अब उसकी सीधा डायरेक्ट आपको कोई भी दिक्कत होती है, जहां मैं एक डॉक्टर का एग्जांपल लेता हूँ, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप सबसे पहले किसको सोचोगे? उस बंदे को सोचोगे जिससे आपने एक टिप ली थी, जिसके टिप से आप सही हुए थे उस टाइम, जिसमें आप फ्री में कुछ देते हैं, वैल्यू क्रिएट होता है और ट्रस्ट बनता है। द सेकेंड प्रिंसिपल है एक्सपोजर इफेक्ट। ठीक है, बेसिकली दे हैव एक्सपोजर इफेक्ट। जब आप किसी को 7 से 8 बार 10 बार दिखते हो तो ब्रेन मार्क करता है कि फैमिलियर है। ठीक है, और ये जो एक इंडिकेशन जाता है ब्रेन के अंदर की फैमिलियर का, वो हमें एक सेफ महसूस करवाता है यूजर के लिए। हम जब बहुत बार दिखते हैं उनको तो हमें यूजर को लगता है यार ये तो मेरे साथ बहुत फैमिलियर है, और ब्रेन को एक इंडिकेशन जाता है यार ये तो फैमिलियर पर्सनालिटी है मेरे लिए। तो होता क्या है कि सेफ होता है वो हमारे लिए, एक सेफ साइड हमारे पास जाता है, और उससे एक ट्रस्ट क्रिएट होता है। थर्ड प्रिंसिपल इज अथॉरिटी बायस। होता क्या है कि जब कोई कंसिस्टेंटली एक्सपर्टीज शेयर करता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली अज्यूम करता है कि ये एक्सपर्ट है। ठीक है, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, सीए टैक्स टिप्स शेयर करता है 90 डेज। ठीक है, सो जब आपको सीए चाहिए तो आपके ब्रेन के अंदर एक पहले एक इंडिकेशन है, अरे यार वो तो उस चीज का एक्सपर्ट है तो क्या मैं उससे सर्विस लेता हूँ। सो आप उस सीए से बात करेंगे जिसका आप कंटेंट देखते आ रहे हैं, अदर देन किसी और सीए से बात करना। आप सबसे पहले प्रेफर करोगे यार जिसका मैंने कंटेंट देखा है, बिकॉज वो मास्टर है, एक ब्रेन हो जाता है वो मास्टर है, वो एक्सपर्ट है, तो हम उसकी सर्विस लेते हैं। सो दिस इज द एग्जाम्पल। ये मैजिक नहीं है, ये सिर्फ एक सिंपल साइंस है जो कि एक सी सिंपल एक साइकोलॉजी है जो काम करती है कंटेंट मार्केटिंग में। अमन गुप्ता ने यही किया है सिंपल, और आप भी यही कर सकते हो अपने बिजनेस में। अब आता है द एप्लीकेशन पार्ट, हाउ यू एप्लीकेशन इन योर बिजनेस। सो अब प्रैक्टिकल बात करते हैं, आप अपने बिजनेस में कैसे अप्लाई करोगे। अगर आप स्कूल ओनर हो, एड्स मत चलाओ। सिंपल बोल रहा हूँ, एड्स मत चलाओ। बेसिकली आप मत चलाओ एड्स कि मैं बेस्ट स्कूल हूँ, एडमिशन आर ओपन, ठीक है हमारा ये एड्रेस है, ये हमारा स्कूल की वीडियो है, आप और एडमिशन ओपन है, क्लिक करो लिंक पे, वो बुक करो। ये नहीं चल रहा है। ठीक है, हाँ लोग कर रहे हैं, लेकिन जहां आपको कंटेंट के थ्रू ट्रस्ट बनाना है, जो कि हमने देखा कैसे ट्रस्ट बनता है, सो आप वो मत करो। प्रिंसिपल, जहां प्रिंसिपल जैसे मान लो प्रिंसिपल को बोलो, या प्रिंसिपल आप खुद हो उस स्कूल के, तो शुरू करो टिप्स से, पेरेंटिंग टिप्स, एजुकेशनल इंसाइट शेयर करो। कि आज एक बच्चे, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, सो होता क्या है, जैसे मान लो आज किसी बच्चे ने कोई गलती कर दी, तो उसको शेयर करो कि कैसे हमने उसको समझाया,
कैसे उस बच्चे से बात करी, उस बच्चे को समझाकर हमने वो सॉल्व करा पूरा मैटर। तो वो जो चीजें हैं, ठीक है, वो जो चीजें हैं वो पेरेंट्स को अच्छी लगती है कि अरे यार वो प्रिंसिपल जो है ना बहुत अच्छा है स्कूल का। तो उसके थ्रू आप इनडायरेक्टली अपने स्कूल को प्रमोट कर रहे होते हो कि यार ये प्रिंसिपल है किसका, उस स्कूल का है। तो वो एक ट्रस्ट बनाता है ये साइट, ठीक है। सो जहां आप एक डॉक्टर हो तो पैम्पलेट्स मत डिस्ट्रीब्यूट करो, और ये मत ऐड लगवाओ कि आई एम एमडी, आई एम 10 years एक्सपीरियंस, दिस। किसी को फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लास्ट में ट्रस्ट बिकता है, ठीक है। ट्रस्ट की वैल्यू होती है, कितना ट्रस्ट आप किसी के मन में डाल रहे हो अपने प्रति, वो बिकता है। ना कि आपकी डिग्री, आपकी कितना आप काम कर चुके हो, आप कितने बड़े हो, उससे मतलब नहीं है। जहां आप कनेक्ट होते हो यूजर से, लोगों से, तो आपको लोग पसंद करते हैं और आपकी सर्विस लेते हैं। तो जहां डॉक्टर हो तो आप सीधा डेली हेल्थ टिप्स शेयर कर सकते हो कि यार आज मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको ये दिक्कत थी, कैसे ये दिक्कत आपको ना हो, आप ये चीजें करो, आपको वो दिक्कत नहीं हो। यू शेयर योर knowledge through content in the manner of in the channels like YouTube, Instagram, Facebook, और उसके थ्रू लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, उसके थ्रू लोगों को अच्छा लगता है आपकी टिप्स को, वो टिप्स आपकी लेते हैं, वो एक्सपीरियंस करते हैं, वो उन टिप्स से फायदा लेते हैं, और तब जाके आप पे ट्रस्ट करते हैं कि यार ये बंदे ने जो बोला था ना वो बहुत अच्छा लगा। सो ये कुछ टिप्स थे जो आप अपने बिजनेस में कर सकते हो, कि आप भी अमन गुप्ता जैसी कंटेंट मार्केटिंग जो वो करते हैं और वो करते आ रहे हैं, 5 5 साल हो गए शार्क टैंक को, और आगे भी करते जाएंगे, जिससे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ती जा रही है। और जो मैंने आपको स्टोरी बताई, रियल स्टोरी मेरे साथ जो हुई थी, वो भी इसका एक रियल एग्जांपल है, ठीक है। सो आप एड्स पे पैसे वेस्ट कर सकते हो, या आप अपनी इंडस्ट्री के अमन गुप्ता बन सकते हो, ठीक है। चॉइस आपकी है। अगर आप अपने बिजनेस के लिए यही कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना चाहते हो, अपने कस्टमर के दिमाग में परमानेंट जगह बनाना चाहते हो, तो कंटेंट फैक्ट्री एग्जैक्टली यही करता है, ठीक है। हम बिजनेस बिजनेस ओनर्स को उनकी इंडस्ट्री के अथॉरिटीज बनाते हैं। कंटेंट स्ट्रेटजीज, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ हम हैंडल करते हैं। हाउ टू बेसिकली आइडिया टू प्रोडक्शन, एवरीथिंग वी क्रिएट, वी प्रोड्यूस विद द कंटेंट फैक्ट्री। अगर आप इंटरेस्टेड हो in content marketing, in branding, in trust, how to gain trust, how to basically do the marketing like Aman Gupta. So you basically book your call. लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, ठीक है। आपको गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा, उसमें आप डिटेल्स डालेंगे, आपकी फ्री कॉल बुक हो जाएगी। हमारा जो टीम हमारे आपसे कांटेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। सो और हाँ, अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी, सो लाइक करो, शेयर करो, अपने बिजनेस ओनर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी, तो इसको आप अपने साथ, अपने जितने भी बिजनेस फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हो, एंड उनको भी एजुकेट कर सकते हो इस चीज के बारे में, जो कि उनको पता हो ना पता हो। इफ यू शेयर इट, यू डू इट, ओके। सो क्योंकि कंटेंट बिल्ड ट्रस्ट, ट्रस्ट बिल्ड्स बिजनेस, बेसिकली आई हैव 2 लाइंस, लास्ट में मैं खत्म करूंगा इस वीडियो को, कि content build trust and trust builds business. So this is the basically the trust ही business को बनाता है।